निधिवन, जहाँ रात होते ही सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि एक अदृश्य लीला शुरू होती है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी राधा और कृष्ण स्वयं आते हैं और पूरा वन जीवित हो उठता है। लेकिन सच जानने की कोशिश इंसान को ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा कर देती है जिसे वह सह नहीं पाता। आप सोच रहे होंगे यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सच में वृंदावन में ऐसा कुछ होता है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस रहस्य का जवाब छुपा है उसी जगह में जिसे हम कहते हैं निधिवन। दोस्तों, दिन में यह जगह बिल्कुल सामान्य लगती है, पेड़ पौधे तुलसी सब कुछ शांत, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है सब कुछ बदल जाता है। यहाँ तक कि पक्षी भी इस जगह को छोड़ देते हैं, जानवर भी यहाँ नहीं रुकते। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, सूर्यास्त के बाद इस जगह के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या है यहाँ रात में कि कोई इंसान यहाँ रुक नहीं सकता? कहा जाता है कि रात होते ही यहाँ शुरू होती है एक ऐसी लीला जिसे देखने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। और इस लीला का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है रंग महल और तुलसी वन में। आइए हमारे साथ एक और कहानी से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं रहस्य निधिवन का। दोस्तों, यह जगह केवल एक स्थान नहीं है बल्कि प्रेम, भक्ति और दिव्यता का जीवंत केंद्र है। इसी वृंदावन के हृदय में स्थिर है निधिवन। कहा जाता है कि यह वही जगह है जहां आज भी हर रात राधा और कृष्ण अपनी रासलीला रचते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है जब वृंदावन में हर ओर हरियाली थी। तब यह स्थान एक साधारण वन जैसा दिखता था, लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से इस स्थान को रासलीला के लिए चुना। उन्होंने यहाँ की हर लता, हर वृक्ष, हर कण में प्रेम का संचार कर दिया। कहा जाता है कि निधिवन के पेड़ साधारण नहीं हैं, ये पेड़ जोड़े में होते हैं। इनकी शाखाएं मुड़ी तुड़ी और आपस में लिपटी हुई होती हैं और रात होते ही ये गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं। क्या है निधिवन में रात्रि का रहस्य? चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य दिन में नहीं बल्कि रात में छुपा होता है। जैसे ही वृंदावन में सूर्यास्त होता है, निधिवन का वातावरण अचानक बदलने लगता है। दिन भर चहकने वाले पक्षी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और एक अजीब सी निस्तब्धता पूरे वन को घेर लेती है। सूर्यास्त के बाद क्या होता है? निधिवन के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं। वहां मौजूद पुजारी और सेवक भी बाहर आ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी साहसी क्यों ना हो, अंदर नहीं रुकता। यह नियम सदियों से चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि रात होते ही यहाँ स्वयं राधा कृष्ण अपनी दिव्य रासलीला करते हैं। स्थानीय लोग और संतों के अनुसार रात के समय निधिवन में कई अलौकिक घटनाएं महसूस की जाती हैं। अचानक ठंडी और सुगंधित हवा बहने लगती है, बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है, घुंघरुओं की हल्की आवाज गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां पर उपस्थित हो, लेकिन ये आवाजें कोई साफ साफ नहीं सुन पाता। ये बस महसूस होती हैं जैसे कोई दिव्य ऊर्जा पास से गुजर रही हो। दोस्तों, निधिवन के पेड़ साधारण नहीं माने जाते। ये छोटे छोटे झुके हुए और आपस में लिपटे हुए होते हैं। ज्यादातर पेड़ जोड़ों में दिखाई देते हैं। मान्यता है कि ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं जो दिन में वृक्ष के रूप में रहती हैं और रात में मानव रूप लेकर रासलीला में शामिल होती हैं। यही कारण है कि इस वन को निधि यानी दिव्य खजाना कहा जाता है। दोस्तों, सबसे रहस्य की बात यह है कि आज तक किसी को भी रात में निधिवन में रुकने की अनुमति नहीं है। जो लोग छिपकर यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं उनके बारे में कोई डरावनी खबर सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं कोई व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है तो कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। अब इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि आज भी कोई इस नियम को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, निधिवन के भीतर स्थित है एक अत्यंत रहस्यमयी स्थान जिसे हम रंग महल कहते हैं। यही वह जगह मानी जाती है जहां हर रात रासलीला के बाद राधा और कृष्ण जी विश्राम करते हैं। हर दिन संध्या के समय मंदिर के पुजारी पूरी श्रद्धा के साथ रंग महल सजाते हैं, जिसमें एक छोटा सा बिस्तर सजाया जाता है
साफ पानी का लोटा रखा जाता है, पान और मिष्ठान रखा जाता है, चंदन और इत्र की सुगंध से पूरा कक्ष महकाया जाता है। सब कुछ इस तरह से रखा जाता है जैसे किसी अतिथि के लिए स्वागत की तैयारी हो। जैसे ही मंदिर बंद होता है, कोई भी अंदर नहीं रहता, पूरा क्षेत्र पूर्ण अंधकार और शांति में डूब जाता है और यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। दोस्तों, अगली सुबह जब पुजारी वापस आते हैं और रंग महल के द्वार खोलते हैं तो जो दृश्य सामने आता है वह हैरान कर देने वाला होता है। बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, पान आधा खाया हुआ, पानी कम हो चुका होता है, यहाँ तक कभी कभी मिठाई भी थोड़ी कम मिलती है। लेकिन रात में कोई वहां गया ही नहीं, दरवाजे बंद थे, कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। तो यह सब कौन करता है? कुछ लोग कहते हैं यह केवल एक परंपरा है या फिर कोई प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए वह स्वयं राधा कृष्ण की उपस्थिति का प्रमाण है, उनके प्रेम और लीला का जीवंत अनुभव है। दोस्तों, निधि वन की रात्रि, रहस्य और रंग महल के चमत्कार हमें क्या सच में कोई दिव्य शक्ति यहाँ सक्रिय है? क्या प्रेम इतना शक्तिशाली हो सकता है कि आज भी जीवित हो? और शायद कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं होते बल्कि महसूस करने के लिए होते हैं। दोस्तों, निधि वन की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि विश्वास करने के लिए है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी साधु की कहानी सुनाती हूँ। कई साल पहले एक साधु को यह विश्वास नहीं था कि यहाँ कोई चमत्कार होता है। उन्होंने निश्चय किया कि मैं रात में यहीं छुपकर सच्चाई को देखूंगा और वह एक पेड़ के पीछे छिप गए। रात हुई और अचानक हवा तेज हो गई, फूलों की खुशबू फैल गई, बांसुरी की धुन गूंजने लगी और फिर उन्होंने क्या देखा यह मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। लेकिन अगली सुबह वह साधु मिला, उसकी आंखें खुली थी लेकिन वह देख नहीं सकता था, उसका शरीर कांप रहा था और वह केवल एक ही शब्द बोल रहा था, राधे राधे। और फिर कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, निधि वन के अंदर एक ऐसा स्थान स्थित है या फिर एक ऐसा क्षेत्र है जहां तुलसी के पौधे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन ये तुलसी साधारण नहीं मानी जाती। यहाँ के तुलसी के पौधे छोटे छोटे, घने और आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये पौधे सीधे ऊपर नहीं बढ़ते बल्कि मुड़े तुड़े और झुके हुए होते हैं। यहाँ तक कि कई पौधे जोड़े में दिखाई देते हैं। यही चीज इसे रहस्यमयी बनाती है। मान्यता है कि जैसे ही रात होती है और निधि वन के द्वार बंद होते हैं, यह तुलसी वन एक साधारण पौधे का समूह नहीं रहता बल्कि यह बदल जाता है एक दिव्य रासलीला स्थल में। कहा जाता है ये तुलसी के पौधे वास्तव में गोपियां हैं जो दिन में पौधों का रूप लेकर रहती हैं और रात में मानव रूप धारण कर लेती हैं तथा वे राधा और कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल होती हैं। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। इसलिए तुलसी वन को राधा कृष्ण की लीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। कहा जाता है कि बिना तुलसी के कृष्ण की पूजा अधूरी होती है। जो लोग दिन में तुलसी वन जाते हैं वे बताते हैं वहां पर उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस होती है। मन अपने आप शांत हो जाता है, वातावरण में अलग ही सुगंध होती है। कुछ लोगों का कहना है जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो, जैसे कोई आपको देख रहा हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा हो। और दोस्तों, सबसे रहस्यमयी बात यह है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी तुलसी वन के पास नहीं रुकता। यहाँ तक कि पक्षी और जानवर भी इस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। लोगों का विश्वास है कि रात में यहाँ रहना निषिद्ध है क्योंकि यह समय केवल दिव्य शक्तियों के लिए होता है। कई संत और साधु कहते हैं तुलसी वन में केवल वही व्यक्ति सच्चा अनुभव कर सकता है जिसके मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा हो, अन्यथा यह स्थान अपने रहस्य किसी को नहीं दिखाता। तुलसी वन हमें सिखाता है कि भक्ति में सबसे बड़ा स्थान समर्पण का होता है। जैसे तुलसी पूरी तरह भगवान को समर्पित होती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी वन केवल पौधों का समूह नहीं है, यह एक जीवंत कथा है, यह एक दिव्य रहस्य है और राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी है, जहाँ का हर पत्ता पत्ता कहता है राधे राधे। सत्य कहें तो तुलसी वन का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन जो इसे महसूस करता है वह इसकी सच्चाई को जानता है। अगर आप भी राधा कृष्ण में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आज का निधिवन कैसा है। आज भी सूर्यास्त के बाद यहाँ पर कोई नहीं रुकता, मंदिर के पुजारी भी चले जाते हैं, बंदर और पक्षी भी गायब हो जाते हैं और सुबह फिर वही रहस्य सामने आता है। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन विज्ञान भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। कोई कैमरा रात में कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया तथा कोई भी व्यक्ति सच्चाई को साबित नहीं कर पाया। तो क्या यह सच है या दिव्य रहस्य है? दोस्तों निधिवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम भौतिक नहीं होता, भक्ति में शक्ति होती है और कुछ चीजें विज्ञान से भी परे होती हैं। कई लोग कहते हैं कि जब वे निधिवन जाते हैं उन्हें एक अलग शांति मिलती है, एक अनदेखी शक्ति महसूस होती है और दिल से केवल एक ही नाम निकलता है, राधे राधे। निधिवन केवल एक स्थान नहीं है, यह प्रेम, भक्ति और दिव्यता का जीवंत प्रमाण है। दोस्तों निधिवन का रहस्य ना कोई समझ पाया ना कोई साबित कर पाया, लेकिन एक बात जरूर है, यह जगह सिर्फ एक वन नहीं है बल्कि आस्था, प्रेम और भक्ति का ऐसा संगम है जहां हर कण में राधा और श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती है। कोई इसे अंधविश्वास कहता है तो कोई इसे सच्चाई मानता है, लेकिन असली जवाब शायद उसी के पास है जो इसे दिल से महसूस कर पाया है। दोस्तों जब भी आप वृंदावन जाएं तो सिर्फ देखने मत जाइए बल्कि महसूस कीजिए, शायद आपको भी उस अनदेखी लीला का एहसास हो जाए, क्योंकि कुछ रहस्य समझने के लिए नहीं होते बल्कि सिर्फ विश्वास करने के लिए होते हैं। दोस्तों हमने एक बूढ़े व्यक्ति की आपको कहानी सुनाई थी जिसने रात में छुपकर रहस्य देखने की कोशिश करी। जब वह सुबह मिला उसकी आंखों में डर था और वह बस इतना कह पा रहा था, मैंने राधा और कृष्ण की दिव्य रास लीला को देख लिया, परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों अगर कोई चीज करने से मना किया गया हो तो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर रोग के पीछे कोई ना कोई गहरी वजह जरूर हो छिपी होती है। कभी कभी जो हम समझ नहीं पाते वही भगवान की इच्छा होती है और समझदारी इसी में है कि हम उसे स्वीकार कर लें। दोस्तों अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है सत्य पर आधारित कहानियां। दोस्तों आप वीडियो को देखते तो हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छी और सच्ची कहानियां लाने की प्रेरणा देता है, तो अभी सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बन जाएं। और हाँ, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सच में इस रहस्य से जुड़ चुके हैं। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप भी इस दिव्य यात्रा का हिस्सा हैं। हम जल्द मिलेंगे एक और अनसुनी और चौंकाने वाली रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जुड़े रहें हमारे साथ। और याद रखिएगा, कुछ रहस्य आंखों से नहीं सिर्फ दिल से देखे जाते हैं। राधे राधे।